मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। किस फिरंगी मेहमान के साथ ऋतिक इन दिनों बढ़ा रहे हैं बॉन्डिंग। दिखाएंगे 2013 ईद पर फिल्म रिलीज को लेकर कैसे बॉलीवुड स्टार्स में शुरू हो गई है जंग। क्या कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के बीच नहीं है ऑल इज वेल। बताएंगे सोनाक्षी सिन्हा रणवीर सिंह स्टारर फिल्म लुटेरा कब हो रही है रिलीज। और दिखाएंगे राम गोपाल वर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन आजकल एक फिरंगी मेहमान के साथ बढ़ा रहे हैं नजदीकियां। कौन है ऋतिक का ये खास फिरंगी मेहमान, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। ऋतिक रोशन एक फिरंगी मेहमान के साथ स्पॉट किए गए। ऋतिक ने किसी फॉरेनर फ्रेंड को क्रिश 3 का अब तक हुआ काम दिखाया और ऋतिक लगातार उस फॉरेनर फ्रेंड के साथ बढ़ाते जा रहे हैं बॉन्डिंग। वेल, इतना सुनते ही ऋतिक के लास्ट लिंक अप की गॉसिप्स की वजह से वी होप बाबरा मौरी का नाम तो आपके ध्यान में आ ही गया होगा, जिनके साथ काइट्स के वक्त ऋतिक की बॉन्डिंग की इस कदर खबरें आई थी मानो बाबरा का फोटो ही चिपक गया हो उनके सीने पर। लेकिन आपको बता दें कि वो बाबरा मौरी नहीं है और ना ही वो हैं लेडी गागा, जिनके इंडिया आने पर शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल उनके साथ एक ही फ्रेम में नजर आए थे। और ना ही वो सनी लियोनी है, जिनको अपनी हीरोइन बनाने के लिए महेश भट्ट काफी उतावले दिखे। जिस्म 2 के को प्रोड्यूसर रहे डिनो का सनी को लेकर एक्साइटमेंट भी देखते ही बनता था, पर इसके उलट जिस्म 2 को ऑडियंसेस से उतना ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला। तो चलिए अब आपको बता ही दिया जाए कि आखिर वो कौन सा फॉरेनर सेलेब है जिसके साथ ऋतिक यानी कि हमारे डुग्गू बढ़ा रहे हैं बॉन्डिंग। तो आपको बता दें कि वो कोई फीमेल स्टार नहीं, बल्कि वो तो है एक मेल सेलिब्रिटी, रॉब कोहेन, द ममी टूम ऑफ द ड्रैगन एम्परर एंड XXX स्टेट ऑफ द यूनियन जैसी एक्शन पैक्ड हॉलीवुड फिल्म से एसोसिएटेड रहे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर रॉबर्ट रॉब कोहेन ही हैं ऋतिक के वो खास मेहमान जो रिपोर्टेडली इन दिनों इंडिया में हैं, और ऋतिक अपने इस खास मेहमान को काफी वक्त दे रहे हैं। सोर्सेस की माने तो ऋतिक ने रॉब को अपना काफी सारा काम भी दिखाया। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ऋतिक रोशन रॉब कोहेन की किसी अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, या फिर इंडिया आए रॉब से ऋतिक ले रहे हैं अपनी फिल्म क्रिश के लिए कुछ खास टिप्स? ये तो फिलहाल क्लियर नहीं है, पर इतना जरूर है कि ऋतिक के लिए क्रिश 3 एक बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि ऋतिक की पिछली एक्शन फिल्म्स के बाद रिलीज हुई फिल्म रोबोट में रजनीकांत एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स का बड़ा करिश्मा कर चुके हैं, जो इंडियन फिल्म्स के लिए अभी भी एक माइलस्टोन रहा है। यहाँ तक कि शाहरुख खान की Ra.1 भी एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स में रोबोट को पीछे नहीं छोड़ पाई। इसीलिए लगता है डुग्गू क्रिश 3 को बेहद सीरियसली ले रहे हैं। It's very high on special effects and that takes a lot of time to get right, and it's a lot of attention to detail and stuff. It's a great challenge. इसीलिए लगता है कि ऋतिक रॉब कोहेन के इंडिया विजिट का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक तो रॉब से ऋतिक की बॉन्डिंग हो रही है बेहतर, और इसी बहाने उनकी फिल्म को भी रॉब से जरूर मिल जाएंगी कुछ टिप्स जो शायद क्रिश 3 को बना दे और भी बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब ऐसा लगभग कंफर्म होता दिख रहा है कि 2013 ईद पर सलमान खान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। ऐसे में बॉलीवुड के 3 बिग स्टार्स 2013 ईद पर 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन है ये तीनों स्टार्स? लेट्स फाइंड आउट। मैदान में सबसे आगे रहने वाले दबंग सलमान खान का बॉलीवुड में आजकल कुछ ऐसा खौफ बन गया है कि एक्टर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट ये देखकर डिसाइड करते हैं कि कहीं उनकी फिल्म की डेट सलमान की फिल्म से क्लैश तो नहीं हो रही। मिलती नहीं जगह, हर फेस्टिवल पे 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, 3-3 लोगों की फिल्में रहती हैं, तो मिलती नहीं जगह। जब कोई खान की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ। और ऐसे में जब से ये खबर सामने आई है कि सलमान खान इस ईद अपनी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सनी देओल इस मौके को ग्रैब करने के लिए कूद पड़े हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 की रिलीज डेट 2013 ईद पर फाइनल मानी जा रही है।
वहीं शाहरुख भी ईद पर ही अपनी फिल्म रिलीज करना चाहते हैं क्योंकि उनकी यूजुअल दिवाली रिलीज डेट पहले से ही ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 ने ऑक्यूपाई कर रखी है। साथ ही सनी पाजी भी अपनी फिल्म सिंह साहिब द ग्रेट को बिग लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ईद ही उनके लिए भी अब सूटेबल डेट है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सलमान खान की फिल्म मेंटल भले ही अभी शूटिंग प्रोसेस में हो, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है कि ईद पर वो अपनी कोई फिल्म नहीं ला रहे हैं। ऐसे में अगर दबंग सलमान खान का मन बदल गया और ईद पर ही उन्होंने अपनी फिल्म रिलीज करने की ठानी, तो बॉक्स ऑफिस पर 2013 ईद को अब तक सबसे बड़ी फिल्म्स की क्लैश देखने को मिलेगी। जरा इमेजिन करके देखिए, जब शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे स्टार्स की फिल्म्स एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी तो इसका क्या नतीजा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये स्टार्स एक दूसरे की फिल्म्स के लिए ये खास ईद डेट छोड़ते हैं या फिर एक बड़ी क्लैश के लिए तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट अब आम बात हो गई है, लेकिन अगर कैट फाइट बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच हो तो खबर बड़ी बनती है। हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में एक ऐसी ही कैट फाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट अब तो आम बात सी हो गई है, लेकिन अगर कैट फाइट दो टॉप एक्ट्रेसेस के बीच हो तो खबर बड़ी बनती है। जी हाँ, ऐसी ही एक बड़ी खबर आई है फिल्म शूट आउट एट बटाला के सेट से, जहां प्रियंका चोपड़ा फिल्म के आइटम नंबर बबली बदमाश की शूटिंग कर रही हैं। सोर्सेस के मुताबिक प्रियंका के इस आइटम नंबर की शूटिंग फिल्म सिटी स्टूडियोज में जोरों शोरों से चल रही थी। तभी सेट्स के आसपास खड़े लोग सरप्राइज हो गए जब उन्हें ये पता चला कि कटरीना कैफ वहां आई हुई है। दरअसल कटरीना फिल्म के सेट्स के पास कोरियोग्राफर अहमद खान से मिलने आई थी, जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म बैंग बैंग के सारे सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहे हैं। यहाँ कटरीना के साथ साथ फिल्म बैंग बैंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी आए हुए थे और इन तीनों लोगों ने लगभग आधे घंटे तक बात की और फिर अहमद खान फिल्म के सेट्स पर लौट गए। लेकिन कटरीना, जिन्हें ये पता था कि प्रियंका चोपड़ा अंदर फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, उनसे मिलने नहीं गई और वापस अपने घर चली गई। सेट पर मौजूद लोगों की माने तो कटरीना के आने की खबर प्रियंका को भी लग चुकी थी और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कटरीना उनसे मिलने आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रियंका इससे काफी सरप्राइज भी हुई। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि कटरीना अभी भी प्रियंका से नाराज हैं। दरअसल फिल्म अनजाना अनजाने की शूटिंग के वक्त ऐसी खबर आई थी कि कटरीना रणबीर और प्रियंका की बढ़ती दोस्ती से नाराज हैं, लेकिन बाद में इन दोनों एक्ट्रेसेस ने ऐसी खबरों से इनकार किया था। पर कल शूट आउट एट बटाला के सेट्स पर जो कुछ हुआ, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी कहीं न कहीं कटरीना के मन में प्रियंका के लिए गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म लुटेरा की रिलीज डेट आखिरकार फाइनल कर ली गई है। कब रिलीज हो रही है ये फिल्म, सुनिए खुद फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी से। रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म लुटेरा की रिलीज डेट एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि 3 बार डिले हो चुकी है। सबसे पहले फिल्म के स्टार रणवीर सिंह सेट्स पर घायल हो गए, जिसकी वजह से ये फिल्म डिले हो गई। फिर पोस्ट प्रोडक्शन में आ रही दिक्कतों की वजह से इस फिल्म की रिलीज को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया और अब ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म की रिलीज डेट एक सॉन्ग को लेकर कुछ और दिनों के लिए डिले की जा सकती है। लेकिन कल अंधेरी व्हाट्सएप इवेंट पर पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने इस खबर से इनकार कर दिया और हमें बताया कब हो रही है ये फिल्म रिलीज। People love Bhutan and they're eagerly waiting for Lutera. 3 बार डेट्स चेंज हो चुकी है रिलीज डेट्स। क्या सीन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी फिल्म का एक सॉन्ग बाकी है, इट्स नॉट कंफर्म येट। जी हाँ, विक्रम का साफ कहना है कि इस फिल्म पर काम पूरा हो चुका है और 5 जुलाई की रिलीज डेट को फाइनलाइज किया गया है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन रिसेंटली पहुंचे एक आर्ट एंड एंटरटेनमेंट फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने और अभिषेक ने यहां मीडिया से इस फेस्टिवल के बारे में की बात। टेक अ लुक। अभिषेक बच्चन अपने फिल्म के प्रमोशंस पर नजर तो नहीं आते, बट वी डिड कैप्चर हिम अटेंडिंग WhatsApp फेस्टिवल इन अंधेरी, where he was the special guest at the event, and we captured him in a cordial act, interacting with his fans, and Abhishek was quite happy after interacting with his audience. बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने ऑडियंस से मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम उनकी वजह से हम काम करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं और जब भी हमें ये मौका मिले कि उनके साथ हम बातचीत कर पाएं, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर पाएं, बहुत अच्छा लगता है। Well, यहाँ एक फैन ने अभिषेक के लिए पेंटिंग भी बनाई
और अभिषेक उस पेंटर से इतने खुश थे that he did wish to take him along at his home. एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग 5 मिनट के अंदर बनाया मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं घर ले जाऊँ, लेकिन बट आई थिंक इट विल बी पुट टू बेटर यूज। तो इस तरह से अभिषेक इस इवेंट को एंजॉय करते नजर आए। चलिए वी होप कि नेक्स्ट टाइम हम आपको आपके फिल्म प्रमोशंस पर मिलें। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सुनील शेट्टी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया एक चैरिटेबल इवेंट जहां काजोल पहुंची सुनील के इस सोशल कॉज को सपोर्ट करने। टेक अ लुक। काजोल आई अपनी फ्रेंड सुनील शेट्टी और मना शेट्टी के एक चैरिटी इवेंट पर टू मोटिवेट देम विद देयर सोशल कॉज। मना शेट्टी, जो सुनील शेट्टी की वाइफ हैं, उन्होंने एक सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के लिए चैरिटी एग्जीबिशन लगाया, जहां उनके फ्रेंड्स शॉपिंग करने आ पहुंचे। वैसे इस इवेंट पर सुनील ने बात की अपने इस चैरिटी कॉज को लेकर। आई थिंक यही खूबी है इस आरआईएच की इवेंट की कि सेव द चिल्ड्रन इंडिया के लिए काफ़ी प्रोसीड्स, यहाँ से बहुत सारे प्रोसीड्स जाते हैं सेव द चिल्ड्रन के लिए। और ये जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जिबिटर्स हो, डिज़ाइनर्स हो, तो एक कारण है जिसके वजह से वो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो है हमारे स्कूल की तरफ जाते हैं। लोग जो शॉपिंग करते हैं, ऑफकोर्स शॉपिंग का मज़ा भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ उनको भी पता है कि हर जो वो पीस खरीदते हैं उसके पीछे किसी बच्चे को फ़ायदा है। वहीं मना शेट्टी से हमने पूछा कि क्या उन्हें सुनील शेट्टी दे रहे हैं टिप्स टू चूज समथिंग फ्रॉम द एग्जीबिशन। टू दिस शी कैंडिडली सेड, I can buy what I want. He's not going to say no to me ever. Yeah, so in fact, I've already shopped. I just have to tell him how much I have. वेल, शॉपिंग के साथ चैरिटी इवेंट करना काफी अच्छा आइडिया है और इसी आइडिया को अप्रिशिएट करते हुए काजोल भी बन गई इस इवेंट का हिस्सा। चलिए, वैसे काजोल ऑन स्क्रीन तो अब दिखती नहीं है, ऐसे इवेंट्स पर आकर ही काजोल की प्रेजेंस शटर बग्स में कैप्चर जरूर हो जाती है। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सिंगर सोनू निगम की मां शोभा निगम का कल मुंबई के उनके घर में निधन हो गया। शोभा निगम पिछले कुछ समय से बीमार थी और इस दुख की घड़ी में सिंगर फ्रेटर्निटी के कई स्टार सोनू निगम से मिलने पहुंचे। टेक अ लुक। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राम गोपाल वर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। द अटैक्स ऑफ 26/11 को प्रमोट करने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पहुंचे ज़ूम के ऑफिस और यहां रामू ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए खुद से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी का खुलकर दिया जवाब। टेक अ लुक। Hi Ramu, welcome to our show. Hi. Okay. The first thing I really want to ask you is that it was really gutsy of you to reveal the film's footage the way you did as a promo. How did you think of doing that? You see, pretty much everyone knows what the film is about. Normally, in a promo, we always tend to say what it's about. Since I thought already they know it's about the 26/11 attacks, 10 people came and this and that, and then of course Kasab hanged. More or less, you know it from the beginning to the end. So I thought if I show how it's been made, the tone and the feel of the film, that it will have a far better impact compared to just to tell them what it's about. But have you shown the movie to the police department, because it's very relevant to them? I mean, they were the ones fighting it out there. No, not really so far. But I just planning to show it to Mr. Rakesh Maria. Yeah, what I mean, I really like to know his reaction. Yeah.
Yeah, but are they going to be watching the movie? Yeah, I mean, I think he's busy right now. Yeah. You might watch it tomorrow day after. You know, in the movie, the commandos come in. What we really wanted to see is more of the commandos take action because that's like redemption for us. You don't think of focusing more on that part? But see, the point is the commandos, actually there was they just surrounded and nothing really happened except for that. There's nothing more dramatic, you see. Ramu, all your movies have this, you know, it's surrounded by controversy, either the subject or something around it. Do you like to always stay in the line of fire? How do you manage? I'm interested in something which is very topical, which is very hard-hitting, and then to go into the depths and study it and try to understand what caused it and to give it a cinematic representation. So what is the general reaction you're getting for this movie, Ramu? It'll be mixed, obviously, because, you know, it's like a the subject point as is such. everyone knows something about it, a lot about it, or a different version about it, and they will all have their own opinions and feelings. So I'm expecting a lot of mixed reaction. Yeah. But the fact is, many people are reacting as if they're watching the real thing happening, and then don't think of it as a film. They just have privy to, if they happen to be at the CSC station, they happen to be in the Taj lobby when it happened, they're reacting it like that, to it like that. Yeah. You know, Ramu, you've done so many movies now, and every time we see you doing something different. But are you at a stage where how much a movie makes, the 100 crores, all that doesn't matter to you? Somewhere you've been said that, you know, acknowledgement doesn't matter to me. Is it true as a creative person? I never said anything like that. I said as a filmmaker, I'm interested in a subject matter. I'm passionate about to make a film. That will be my driving force. And obviously, any filmmaker, if he's spending a year or so in making the film, his desire would be that as many people as possible would see it, which is, of course, about box office. My intention is for the people to see it and react to it, in whichever opinions, whatever they have. You know? But since filmmaking is a very expensive proposition, obviously, it goes without saying that it has to make back its money or maybe gain a certain profit for whoever is concerned. Yeah. But for me, that's more my primary thing is that people react to it, because I don't follow a safe path or a formula film having maybe item song or something, whatever they think will assure a return of investment. That doesn't excite me. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. We are sure all you people out there must be curious to know more about the selected contestants of Tresemme Presents A Cut Above show. We'll give you more details on this in our next story. We are sure all you people out there must be curious to know more about the selected contestants of Tresemme Presents A Cut Above show. ये तो हमने आपको बताया ही था कि किस तरह लास्ट वीक हमारे जजेस आलिम हाकिम, रॉड एंकर और नताशा नेगमवाला ने चुने थे टॉप 12 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम दिल्ली, बैंगलोर एंड मुंबई. और अब वक्त आ गया है उन टॉप 8 स्टाइलिस्ट्स को चूज करने का who will enter the Tresemme Presents A Cut Above salon for the first time and begin by introducing themselves to the rest of the competitors and to the judges as well. इस शो को और भी इंटरेस्टिंग और हैपनिंग बनाने के लिए कंटेस्टेंट्स को दिया गया है एक एक्साइटिंग टास्क, एंड द टास्क इज वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, where they need to give their models a look that will work both in the corporate world as well as on an evening out with friends. Now, isn't that exciting? Watch the top 8 selected contestants get a step closer to their dream of becoming India's best hairstylist. Tune into Tresemme Presents A Cut Above every Saturday at 9 p.m. only on Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.